वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए थे उसमें एक और टाइप लेकर आया हूं मैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पर मास और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे चलेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके शेयर करने से मुझे एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है ताकि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। देखिए, अ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन कंटेन 80% CaCO3। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक सैंपल है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है जिसके अंदर 80% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 25 ग्राम ऑफ दिस सैंपल विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूटेड HCl। देखिए इसमें बोला जा रहा है 25 ग्राम सैंपल दिया हुआ है और जिसका 80% कंटेन करता है। केवल कितना करता है, सैंपल में 80% कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है। और वॉल्यूम आपको पता करना है STP पर, और आपको बोला जा रहा है कि 25 ग्राम सैंपल रिएक्ट करता है डाइल्यूटेड HCl के साथ। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मास ऑफ प्योर CaCO3 निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मास ऑफ प्योर CaCO3। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लेते हैं। 80% हमें निकालना पड़ेगा किसका, 25 ग्राम का। ठीक है, तो 25 ग्राम का जब आप निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है ओनली 20 ग्राम, यानी कि कितना बच गया, 20 ग्राम CaCO3 का हमारे पास रिक्वायरमेंट रह जाती है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जब क्वेश्चन में आप लोग डाटा समझ लेते हैं उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है हमें अपनी केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर CaCO3 जब आप ट्रीटमेंट करते हैं HCl के साथ। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो आप लोगों को मिलता है 2CaCl2। इसमें CaCl2 मिलेगा आप लोगों को और साथ में मिलने वाला है CO2, साथ में H2। देखिए अब चूंकि एसिड और बेस का रिएक्शन है तो यहाँ पर हमेशा आप लोगों को सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, और चूंकि कार्बोनेट सॉल्ट है तो इसके साथ CO2 भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब देखिए इसका वजन कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा 100। ठीक है, एक तो बात कैल्शियम कार्बोनेट की कर रहा है और एक बात कर रहा है किसकी, CO2 की। अब चूंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो इसका मतलब होगा 22.4 लीटर। इसको क्या बोलेंगे, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। इसका मतलब क्या है, इस डाटा से, इस इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिलता है कि 100 ग्राम अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करता हूं तो 22.4 लीटर CO2 मुझे ऑब्टेन होती है। यही डाटा मिलता है, सिंपल सा डाटा दिख रहा है। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, इसको हम करने वाले हैं इसी तरह से 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 कितनी, 22.4 लीटर। कितना, 22.4 लीटर गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसके बाद अब आपके लिए पास कितना है, हमारे पास जो एक्चुअल में अमाउंट है वो 20 ग्राम है। चूंकि 80% इस्तेमाल हो रहा है तो 20 ग्राम CaCO3 जो इस्तेमाल करेंगे प्रोड्यूसेस कितना CO2 करेगा, वो करेगा 22.4 अपॉन 100 इंटू 20। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 4.48 लीटर। कितना, you will get 4.48 liter CO2 whenever 20 gram of CaCO3 produces 4.48 liter CaCO3। तो उम्मीद करता हूं ये रिलेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आप लोग समस्या बताइए, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों की समस्या को खोज कर अलग करने वाला हूं, आपकी समस्याएं खत्म करने वाला हूं, क्योंकि केमिस्ट्री एक फोबिया बन जाता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों की फोबिया को खत्म करने वाला हूं। थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए, बने रहिए हमारे साथ। और अब स्टार्ट करने वाले अगला न्यूमेरिकल। देखिए 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 200 ml ऑफ CO2 एट 1 atm प्रेशर। तो यह 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 200 ml क्या देता है, CO2 देता है 1 atm प्रेशर पर और 300 केल्विन टेंपरेचर पर। जब आप इसे रिएक्ट करते हो एक्सेस ऑफ H2SO4 तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ CaCO3 आपको कैलकुलेट करनी है कितनी परसेंटेज प्योरिटी की। चलिए इसमें हम लोग को जो डाटा दिया हुआ उस डाटा को हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। देखिए
सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया है वो प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 atm। देखिए 1 atm प्रेशर दिया हुआ है इसमें। इस 1 atm प्रेशर के बाद हम लोग चलते हैं इसमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। कितना, ठीक है। अच्छा इसमें जो प्रेशर जो रहेगा ना 1 ग्राम इतना प्रोड्यूस करता है इतना, और ये एक्स ऑफ CO3, तो इसमें आप लोगों को जो मिलने वाला है कि चौक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को कहीं भी चौक करके भी दे सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो यहां पर आप लोग लेके चलेंगे टेम्परेचर कितना दे रखा है T1 300 केल्विन। देखो P2 भी इसमें चेंज नहीं होगा, P2 1 atm ही रहेगा, इसमें ध्यान देना 1 atm ही रहेगा। और इसमें V2 हमें पता नहीं, क्योंकि वॉल्यूम दूसरा क्या होगा, क्योंकि हमें पता नहीं, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद इसका जो T2 होगा वो लेके चलेंगे 273 केल्विन एट STP। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन आता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहां पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोगों को यहाँ V2 जो मिलने वाला है वो मिलने वाला 182 ml। कितना मिलने वाला है 182 ml। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो H2SO4 के साथ ये करता है उसमें कितना मिलता है, हम लोग को ये मिलता है CO2, जिसमें 22,400 ml या cc भी लिख सकता हूं। और आप लोगों को परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बतानी है, और इसमें कितना हमें जो बता रहा है 182 ml की बात कर रहा है। इतने ml अगर मैं CO2 की बात करूंगा तो आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेशन यही कर देता हूं। देखिए इस तरह से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इसकी जगह 22,400 ml। ठीक है, तो 22,400 ml लिख दिया। अब हमारे पास क्या मिलने वाला है, देखो 22,400 ml में कितना मिलता है 100 ग्राम। कितना मिलता है 22,400 ml की अगर मैं बात करूं तो यहाँ CaCO3 कितना है 100 ग्राम। अगर यहाँ मैं बात करूं 182 ml में कितना निकल के आएगा CaCO3, ये निकल के आएगा 100 अपॉन 22,400 इनटू कितना 182। तो यूनिटरी मेथड का आप देखिए भरपूर इस्तेमाल होता है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट ओनली, जो आंसर मिलने वाला है आपको 0.813। कितना 0.813 ग्राम। अब बात कर रहा है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी की, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैसे निकालेंगे आप लोग कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अगर निकालनी है आप लोगों को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट जो आया है वो लिख लो 0.813 ग्राम हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, हम लोग लेके कितना चले थे इसका अमाउंट, वो लेके चले थे 1। ठीक है, प्रेशर इतना ही है, इनटू आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज बनाना है। तो ये कितना परसेंट ऑफ प्योरिटी बनेगा 81.3% इसकी प्योरिटी की बात कर रहा है। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल नंबर 10। और हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 पे। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 11 हम लोग एक बार पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या मिलने वाला है आप लोगों को, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर कंटेन्स CaCO3 एंड MgCO3। ये 1.84 ग्राम जो मिक्सचर कंटेन करता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और दिस मिक्सचर ऑन ट्रीटिंग विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव्स 448 ml CO2 एट STP। अब देखिए इसमें सब में जितने क्वेश्चन है सब में CO2 की बात कर रहा है, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर। आप लोगों को मास परसेंटेज मिक्सचर का पता करना है कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, यहां लेट कर लेते हैं, लेट द मास ऑफ CaCO3 1 ग्राम। हमने मान लिया कि CaCO3 का मास जो है 1 ग्राम हो जाएगा, और ये टोटल मिक्सचर कितना 1.84 ग्राम। तो मास ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा 1.84 माइनस A, ये हो जाएगा मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, देन दिस मिक्सचर और ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। जब ये मिक्सचर ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ कितना 448 ml, तो आपको कैलकुलेट करना है मिक्सचर ऑफ द परसेंटेज। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि इसको बारी बारी से हम लोग रिएक्ट कराने वाले हैं बाकायदा इक्वेशन के थ्रू। देखिए CaCO3
इसको रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ 2HCl, क्या मिलने वाला है आप लोगों को? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इक्वेशन बनाना कंपलसरी है आप लोगों को, एसिड बेस की रिएक्शन है। देन आप लोगों को पता होना चाहिए इसके अंदर कि यहाँ पर 84 ग्राम इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है हमारे पास CaCO3 का 100 ग्राम। कितना? ये 100 ग्राम है तो CaCO3 की बात कर रहा है। दूसरा बात किसकी कर रहा है? CO2 की। क्योंकि कैलकुलेट आपको परसेंटेज पता करना है तो CO2 की जो बात कर रहा है वो कितना आएगा? 22,400 ml। देखिए मैंने आप लोगों को जो बताया था, ध्यान देना कि जिस चीज की बात करता है, जिस टॉपिक की बात करता है, हम केवल उन्हीं दो पे बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 100 ग्राम के लिए हमने बात कर लिया है। देन हमारे पास जो आने वाला है वो कितना आएगा? देखिए ए के लिए मास यहां से अगर हम निकालेंगे कितना आएगा? ये जो हम लोग डाटा निकालने वाले हैं, देखिए 22,400 अपॉन डिवाइड भी करोगे 100 इनटू 1 ग्राम के लिए निकाल लिया। क्या कर लिया? 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम MgCO3 की बात कर लेते हैं HCl के साथ। तो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा ये तो क्या बनाने वाला है? MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये बनेगी बात MgCl2 की। इसमें कितना वजन होता है इसका? 94। ये कितना रहेगा? 22,400। आप क्या करेंगे? या 1 माइनस ए की बात करूंगा तो यहाँ पे जो निकल के आता है टोटल वॉल्यूम, चूंकि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आया इसका? CO2 का वॉल्यूम निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ CO2 है ये वाला, वॉल्यूम ऑफ CO2। और यहाँ भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालने वाले हैं। कितना मिलेगा? 22,400 अपॉन 94 इंटू कितना? 1.84 माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में कि जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट दिया था और मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया था, दोनों में से वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करके। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने इक्वेशन में दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव्स 448 ग्राम ऑफ ml ऑफ CO2। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के हमें 448 के बराबर कर देना है और हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। देन हम लोग क्या करने वाले हैं? इन सबको जोड़ के इसके बराबर करने वाले हैं, जिससे हमें ए और ये पता चल जाएगा। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार इस साइड में, देखिए, ताकि हमें सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए स्पेस की। देखिए हम क्या करने वाले हैं कि हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इस पूरी कैलकुलेशन को 22,400 अपॉन 100 इंटू ए प्लस 22,400 अपॉन 94 इंटू 1.84 माइनस ए इज इक्वल टू क्या देने वाले हैं हम लोग इसको? 448 ml। ये हम लोग इसके देने वाले हैं, यानी इसके आफ्टर कैलकुलेशन जो आप लोगों को मिलने वाला है, इसमें जो ए मिलेगा वो मिलेगा 1 ग्राम। ए कितना मिलेगा? 1 ग्राम। मतलब क्या हो गया? ए इज व्हाट? ए हो गया यहाँ पे CaCO3। ठीक है, और दूसरा जो MgCO3 मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखिए टोटल वजन कितना था मिक्सर का? 1.84 ग्राम। तो ये हो जाएगा 0.84 ग्राम। ठीक, देन इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करने का क्या है? अब इसमें हमें पूछा परसेंटेज, कितना परसेंटेज है? देखिए अब परसेंटेज की अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना है? टोटल वजन कितना है? 1.84 इनटू परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, कितना रह जाएगा ये डिवाइड करके? 54.34। कितना रह जाएगा? ये परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? 100 में से माइनस कर दो, या फिर परसेंटेज ऑफ MgCO3 अगर आप निकालना चाह रहे हो, क्या करना पड़ेगा? ये ले लो 0.84 अपॉन 1.84 इनटू 100। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद या 45.66 आ जाएगा। ये परसेंट हो जाता है आपका फाइनल। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डाटा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में 1.84 ग्राम मिक्सचर दिया था दो चीजों का। इस मिक्सचर में आप ट्रीट कर रहे थे HCl के साथ, तो आप लोगों को दो अलग अलग रिएक्शन बनानी पड़ेगी। अलग अलग रिएक्शन होंगी तो दो अलग अलग
इक्वेशन से आपको डाटा निकालना पड़ेगा। दोनों से आपको क्या निकालना है, दोनों से आप CO2 की बात कर रहे थे तो CO2 का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर CO2 448 ml दिया हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ लेट किया हुआ है मिक्सचर में सारी चीजों को, तो एक अननोन वैल्यू आप लोग को यहाँ से निकालने का चांस मिलेगा। ये अननोन वैल्यू निकल आई, यहाँ से अननोन वैल्यू में A निकल आया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकल आया। जब ये हमने निकाल लिया, उसके बाद अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाता है तो परसेंटेज जब निकालने का सिंपल तरीका, जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, सिंपल। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। तो लास्ट न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखिए। लास्ट न्यूमेरिकल क्या कहने वाला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 ऑब्टेन्ड एट STP व्हेन 500 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकलता है। देखिए हम लोग काम करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। एक्चुअल मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने क्या किया, वहां से मोल्स निकाल लिया। एक्चुअली क्या दिया है, वॉल्यूम भी दिया है और ये दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ जाएंगे, 0.5 इनटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मोल्स आ गए। देन अब क्या करने वाले हैं, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 ऑब्टेन्ड एट STP 500 ml आपको 0.5 m H2SO4 रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं, देखिए एल्युमिनियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं 3 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ, आपको क्या मिलता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। दिस इज द इक्वेशन एंड आप लोगों को मिलता है 3 मोल्स ऑफ H2, ये गैस मिलती है। तो ये एक फाइनल इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास क्या पूछा है, 3 टाइम्स मिल रहा है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 ऑब्टेन्ड। यहाँ देखिए अगर 3 मोल H2SO4, एक तो H2SO4 की बात कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन की। तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो बताया था, जिन दो चीजों की बात करें और उनको पकड़ के चलना, न्यूमेरिकल आपका 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मोल्स H2SO4 जब रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ, तो 3 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ 3 मोल्स का मतलब क्या हो गया, 0.25 मोल्स। हम लोग कितना लेके चले हैं, 0.25 मोल्स, क्योंकि हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। तो 0.25 मोल्स में कितना मिलने वाला है, देखिए बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं, आप लिखोगे कि 98 जो ग्राम है उसमें आपको कितना मिल सकता है, या 3 मोल में कितना मिलता है, 22,400 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमने कैलकुलेशन मोल में कर लिए ना। तो एक काम कर सकते हो, 3 मोल में कितना मिलता है, 22,400 ml। और आपको क्या लिखेंगे, इसको आपको लिखने वाले हैं 3 इंटू 22,400 ml या 22.4 लीटर अपॉन 3। देखिए क्योंकि यहाँ 3 मोल है, 1 मोल कितना मिलेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे 0.25 में। तो 0.25 में जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट आंसर हाउ मच, 5.6 लीटर। कितना, 5.6 लीटर आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं, देखिए न्यूमेरिकल में कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो चीज हमें मिल गई उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। यहाँ 3 मोल कितना देता है, 3 इंटू 22,400 ml देता है। यहाँ से 1 डिवाइड कर दिया 3 का, 1 मोल का रह गया, 0.25 मोल का निकालना है। सिंपल कंसेप्ट वही लगना है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।